इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई की तदफीन के बाद ईरान की तारीख एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। तेहरान की फिजाओं में इस वक्त गम भी है और इंतकाम की सुगबुगाहट भी है। अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में खामनेई की मौत के बाद इस वक्त एक नाजुक सीज फायर तो लागू है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तूफान के आने से पहले की खामोशी है। तदफीन की रस्में खत्म हुई, अब ईरान का अगला कदम क्या होगा, ये सवाल पूछा जाने लगा है। क्या दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है? ये एक बड़ा सवाल जो इस वक्त बना हुआ है। ईरान का सबसे पहला और बड़ा कदम है मुज्तबा खामेनेई का पूरी तरह से कमान संभालना। अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुज्तबा को नया रहबर यानी कि सुप्रीम लीडर चुन लिया था, लेकिन सिक्योरिटी रीजन से वो अब तक पर्दे के पीछे थे। यहाँ तक कि वो अपने वालिद के जनाजे में भी सामने नहीं आए। लेकिन तदफीन की रस्में मुकम्मल होते ही मुज्तबा खामेनेई पब्लिकली सामने आकर क्या इस्लामी जमहूरियत की कमान संभालेंगे। दुनिया जानना चाहती है कि क्या मुज्तबा खामेनेई अपने वालिद से भी सख्त रुख अपनाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के अंदर किसी भी किस्म की बगावत या फिर मुखालिफत को कुचलने के लिए मुज्तबा का पहला कदम अंदरूनी सिक्योरिटी को बेहद सख्त करना होगा। सवाल यह भी है कि क्या ईरान तुरंत जंग का ऐलान करेगा? जवाब है नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने साफ कर दिया है कि तदफीन के फौरन बाद अमेरिका के साथ रुकी हुई गैर सीधी बातचीत यानी कि जो मुज़ाकरात हैं, नेगोशिएशंस हैं, उन्हें दोबारा शुरू किया जाएगा। ईरान इस वक्त जज्बात से ज्यादा हिकमत अमली से काम ले रहा है। गालिबाफ का कहना है कि अमेरिका के साथ समझौता दुश्वार जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ईरान इस बातचीत के जरिए खुद पर लगी पाबंदी को कम कराना चाहता है ताकि उसकी मईशत को राहत मिल सके। ईरान के इस डिप्लोमेटिक रुख को उसकी कमजोरी समझने की भूल कोई ना करे। ईरान के सरकारी हलकों से आ रही खबरें बताती हैं कि अपने लीडर की शहादत का इंतकाम लेने के इरादे से भी ईरान पीछे नहीं हटेगा। ईरान का अगला बड़ा कदम होगा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को और ज्यादा मजबूत करना। तदफीन के दौरान ईरान के बड़े लीडरान ने हमास और दूसरे मुजाहिदीन गुटों के सरबराह से मुलाकात की है। ईरान इन्हें पैसे और असलाह की सप्लाई को और तेज करेगा ताकि वो इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर दबाव बनाए रखे। ईरान खुद सीधे जंग में कूदने के बजाय अपने इन प्रॉक्सीज के जरिए दुश्मन को कमजोर करने की स्ट्रैटेजी पर चल सकता है। तो क्या है आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद का ईरान? अंदर से जितना खामोश दिख रहा है, बाहर से उतना ही खतरनाक कदम उठाने की तैयारी है। एक तरफ मुज्तबा खामनेई के तौर पर नया निजाम खुद को कायम कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ डिप्लोमेसी की बिसात बिछाई जा रही है। लेकिन इस पूरी कहानी में इंतकाम की चिंगारी अभी बुझी नहीं, सिर्फ सुलग रही है। आपको क्या लगता है, क्या मुज्तबा खामनेई ईरान को एक नए दौर में ले जा पाएंगे? क्या मिडिल ईस्ट में जंग का एक नया और खौफनाक दौर शुरू होने वाला है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।